सर्च बॉक्स वाला बहुत ट्रेडिशनल हो गया उससे, नॉन टेक्निकल जैसा लगता है थोड़ा, अब वो इसी को यूज करना है ना। तो आप नोटिस करें यहाँ तक हम लोग आ गए। अब यहाँ पे नोटिस करो, थोड़ी सी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूं, आपको आता भी होगा, बट एक चीज मेक श्योर कर लेना बेटा, जैसे आप देखो ऐसे ओपन हुआ होगा अपने सिस्टम में भी, आप नोटिस करें यहाँ पे जितने भी न्यू ऑफ मतलब अपडेटेड चीजें हो यहाँ पे बता रहा है, मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करो आप। मोर टेम्पलेट पे जैसे ही क्लिक करोगे देखो इतने सारे हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। जैसे लेट से आपको पर्सनली कुछ प्लान बना करनी है अपने डेटा के अकॉर्डिंग, जैसे आपको सीवी वगैरह बिल्डिंग करनी है, यहाँ पे सर्च करोगे देखो सीवी वगैरह के रिकमेंडेशन आ रहे हैं ना आपको यहाँ से, आप डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हो। और भी चीजें बताता हूँ, जैसे आपको अपने घर के लिए जनरली लोग बजट बनाते हैं, देखिए हो गया, तो आपको घर के पर्पज से अपने बनाने हैं ना, जैसे देखो यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करो, देखो मंथली बजट, इस पे क्लिक करो और बस डेटा फीड करो, ये पूरी चार्ट आपके अकॉर्डिंग बन जाएगी। मतलब ये जो बस आप अपने नेम चेंज करते हैं यहाँ पे, जैसे एक कैलेनियो ग्रुप है, आप अपनी कंपनी का नाम डाल दो, तो बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने बनाए हैं जो प्रोजेक्ट में आपको हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा। इसको बस यहाँ पे क्लिक करो, क्रिएट हो जाएगा, डेटा को फिट करो, आपके अकॉर्डिंग डैशबोर्ड चेंज होने लगता है। पर्सनल में जाए, पर्सनल में जाए, पर्सनल में जाके हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए बना रखे हैं बेबी ग्रोथ ट्रैकिंग, आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चा कैसे कैसे इंक्रीज कर रहा है, ये जनरली लोग यूज करते हैं अपने घरों में ही। आप ट्राई कर ट्रस्ट करो, जो मेडिकल आपकी आप देखिए होंगे ना, जो लोग आजकल पैकेजेस का परचेज करते हैं, बेबी बेबी हेल्थ केयर पैकेजेज, उसमें जो वो आती है आपके घर में जो हेल्थ केयर बच्चों को टेक केयर करने, उनके पास यही तो होता है, 7 डेज आज हुआ तो हाइट नाम मेजर करके यहाँ पे डाल देती है, फिर आपको मंथली बेसिस पे रिपोर्ट भेजती रहती है, यही तो है आपके लिए। वो अलग से वो बस ऐसे बना, ये है इवन कहीं तो देखोगे कि इमेज उमेज सब सेम मिल जाता है, इसमें इमेज वगैरह आप चेंज कर दो, कलर वगैरह चेंज करो, है ना। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल इंडस्ट्री में, देखो बहुत सारी चीजें, इसको एक बार गो थ्रू आप हो लेना, और किसी एक को आप पिक कर लेना जो आगे आ जाकर प्रोजेक्ट में बना लो। मतलब देखो इसमें है ना तीन मल्टीपल सेक्शन, आप नोटिस करो, ये हम प्रोजेक्ट में आगे जाके यूज करेंगे, तो यहाँ पे नोटिस करो, देखो यहाँ पे बिजनेस पर्सनल प्लानर एंड ट्रैकर लिस्ट बजट एंड चार्ट्स, इसमें से कोई एक को ढूंढना आप, जैसे बिजनेस एंड इसमें जाना, तो इसमें मल्टीपल आपको बिजनेस वो प्रोजेक्ट का आइडिया मिल जाएगा, तो किसी एक को आप अभी से पिक कर लेना, ताकि आपको प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे, है ना। अभी से एक डिसाइड कर लेना कोई एक आप लोग यूज करना, अभी जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, आपने देखा होगा ब्लड ट्रैकिंग रिपोर्ट, सबसे ज्यादा अभी ब्लड ट्रैकिंग रिपोर्ट, जैसे आप नोटिस करते हो कि आप जाते हो डॉक्टर के पास, तो ब्लड का आपने चेकअप कराया है, तो ब्लड की वैल्यू भी आपको बताएगा ना कि हीमोग्लोबिन इतना से इतना इसमें होना चाहिए, और आपका इतना है तो हाईलाइटेड हो जाता है। तो बस यही चीजें हम करेंगे, ब्लड ट्रैकिंग रिपोर्ट जिसमें आप मल्टीपल यूजर की ब्लड दोगे, और क्लाइंट के बाद आप डेटा इंसर्ट करो 1011, तो 1011 की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, आपने देखा 1012, 1012, अभी अभी ट्रेंड में है ब्लड ट्रैकिंग रिपोर्ट, इसमें सर्च करना आ जाएगा, इसमें है अवेलेबल। तो ये सब तो टेम्पलेट बने बनाए हैं, बट यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं खुद का टेम्पलेट्स बनाऊं, तो आप खुद का भी बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप खुद का बना सकते हैं। हम लोग अभी खुद का बनाएंगे, पहले हम कस्टमाइज यूज करेंगे। एक चीज और, आप अपने सभी लोग अपने लैपटॉप में चेक करिए ना बेटा, अकाउंट में जाइए सब लोग, और ये चेक करिए कि आपका कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, मैं यूज कर रहा हूँ 21, आप कौन सा यूज करो। अकाउंट्स में जाना है, अकाउंट्स में, और अकाउंट्स में जाके देखना है क्या आप 21 सब लोग यूज कर रहे हैं। नहीं 21 से ज्यादा हो, 21 365 हो, 2019 से पहले वाला नहीं चलेगा, 19 हटाना पड़ेगा, हटा लेना नहीं तो मैं इंस्टॉल करवा दूंगा। तो मैं देखो कौन सा ऑफिस यूज कर रहा हूँ, अपडेटेड वाला है ना, आप सभी को अपडेटेड वाला ही यूज करना है, यदि किसी के पास नहीं हो तो मैं आपको सेटअप फाइल दे दूंगा, इसको हटा के नहीं नहीं ये पुराने वाले का होगा, ये सेटअप फाइल आपके पुराने वाले का होगा। ये, ये किस नहीं, ये सेटअप फाइल जो आप इंस्टॉल करती है ना, तो सेटअप फाइल आपका शायद नहीं होगा, वो एक ना एक्चुअली वो पेरेंट एप्लीकेशन है, जो भी ऑफिस होती है ना, ये पेरेंट एप्लीकेशन होती है, जब इसे इंस्टॉल करते हैं तो इस सेटअप नहीं मतलब ब्यूज हो जाती है। ये मतलब आपके जो सी ड्राइव इवन ये देखेंगे आप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप सी ड्राइव में ही इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इन कर भी नहीं सकते थे। ये पेरेंट एप्लीकेशन है, ये आपके विंडोज के साथ इंटीग्रेट हो जाती है। क्या हमारे पास जो है उस सेटअप फाइल ऑफिस की सेटअप फाइल आप किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं, तो उसकी सेटअप फाइल
डाउनलोड करना पड़ता है, या तो सेटअप फाइल आप अपने पास रखें तो भेज सकते हैं किसी को। मतलब जैसे हमारा विंडो है ना, तो ये ऐसा नहीं कर सकते विंडो एप्लीकेशन। अब कल को मैं आपको विंडो देना चाहूँ तो मैं इंटीग्रेट हो चुका है, समझ रहे? तो मैं सेटअप फाइल क्या दे सकता हूँ आपको, या आप एक सेव करके रखें कि सेटअप फाइल, उसको फिर वो भेज सकते हो किसी को। हाँ, या आप उसे डाउनलोड कर लें, मेरे पास है सेटअप फाइल, आप उसके थ्रू से। और दूसरी चीज ना, एक्टिवेट जरूर कर लेना, एक्टिवेटेड होना चाहिए, है ना? तो ये एक्टिवेट कॉन्सेप्ट है, ये अकाउंट्स में जाए 365 इससे भी अपडेटेड वर्जन है। मतलब मैं चाहता हूँ कि 21 के बाद ही यूज करें, मतलब 20 के बाद वाले फीचर्स भी यूज करें, तो बहुत सारे फीचर जो है ना 21 में ही एडेड हुए हैं, बहुत सारे 19 में थे ही नहीं, तो इसलिए आप इसको यूज किया करें। अब देखिए आप यहाँ पे आ जाए होम पे अगेन, होम पे आ जाए, यहाँ पे नोटिस करिए ये सारे आपके रिसेंट स्पेसेस हैं। जैसे मैंने काम कर रखा है तो आपको दिख रहा हो, आप भी काम करेंगे तो यहाँ पे दिखता रहेगा। फिलहाल आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करें और वापस यहाँ पे आ जाए। जैसे मैंने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया, हमारे सामने किस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, आपके सामने भी हुआ होगा। इसे क्या कहते हैं आप लोग बता सकते हो क्या? इसे दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? नेविगेशनल एरिया, नेविगेशन, है ना? और इसके अंदर ये सब क्या है हमारे रिबन्स, फाइल रिबन, होम रिबन, इंसर्ट, ये सब क्या है हमारे रिबन। मल्टीपल रिबन ऑप्शन है, देखिए, देखिए, है ना? सभी को यूज करेंगे वन बाई वन हम लोग। फिलहाल मैं बताता हूँ, और ये जो आपको दिख रहा है ये वाली एरिया, दिस इज कॉल्ड फार्मूला बार। और इसके नीचे का ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड वर्क स्पेस, इसको क्या कहते हैं? इस वर्क स्पेस के अंदर जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसको क्या कहते हैं? सेल। समझ गए? तो इतने सारे जो व्हाइट बॉक्स दिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड सेल। और ये सब क्या है हमारे कॉलम, एबीसीडी ये जो दिख रहा है ये कॉलम, ये क्या है हमारे रो। तो आप देखिए एक चीज नोटिस करो, जितनी भी सेल हैं सभी सेल के यूनिक नेम होते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ हूँ तो सेल का नेम कैसे होता है? कॉलम विथ रो। इसका कॉलम क्या है? डी, और रो कौन सा है? D2, है ना? समझ रहे हैं ना? यहाँ पे भी लिखा हुआ आता है। बट आप जैसे लेट से कि हमें किसी कॉलम, किसी सेल को आइडेंटिफाई करना है, जैसे सेल में कोई वैल्यू आपने रखा 45, इस 45 को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? आप D2 से, मतलब सेल के अंदर की जो वैल्यू से कैसे एक्सेस करेंगे? सेल के नेम से डायरेक्टली वैल्यू एक्सेस नहीं होगी। जैसे 45 को लेफ्ट से पिक करना है, इसे कैसे पिक करेंगे? D2। जितने भी सेल हैं, चाहे इसके अंदर जितने भी सेल हैं सभी सेल के यूनिक नेम है, कोई भी सेल विदाउट नेम नहीं है, ना? ये आपके सामने देखो, ये सीट यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इस तरह के आप मल्टीपल वर्क स्पेसेस बना सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हो गया होगा? अब नोट करो यहाँ पे ध्यान से। जैसे आप नोटिस करें, मैं यहाँ पे होम में हूँ, मुझे यहाँ पे जाना है, तो आप एक तो है कि कर्सर से क्लिक करके यहाँ पे ऐसे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे मूव कर रहे हैं, यस और नो, ऐसे मूव कर रहा हूँ मैं। क्या हम इसे की के थ्रू कर सकते हैं? अल्ट की प्रेस करें, जस्ट प्रेस अल्ट की, जैसे मैंने अल्ट की प्रेस किया, आप देखो इसके सारे आइडेंटिफायर हो गया ना? अब लेट से बेटा होम के अंदर के सारे ऑप्शन में जाना था, होम के अंदर, तो होम के लिए क्या है आइडेंटिफायर बताइए? जस्ट प्रेस एच। एच जैसे ही प्रेस किया, आपको एच के अंदर के सारे आइडेंटिफायर ओपन हो गए। अब देखो फॉर्मेट में यदि आपको जाना हो तो फॉर्मेट का क्या है? जस्ट प्रेस वो के अंदर के सारे आ गए। अब इसमें जो है आपको फॉलो करना होगा, कर लोगे आराम से, समझ में आ रहा? इसके इस तरह से हम जिसमें भी जाने से अल्ट की अगेन प्रेस किया, मैं आपसे कहूं कि डेटा रिबन में जाना है, तो डेटा रिबन के लिए क्या करेंगे बताओ? डेटा रिबन के लिए क्या है? ए के अंदर जाके जो भी आपको करना है, जैसे लेट से में डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट करनी है, तो डुप्लीकेट वैल्यू का क्या है देखिए यहाँ पे? एम। समझ में आ रहा है? हम आगे पढ़ेंगे भी, फिलहाल ये सब अभी बता दिया, समझ में आ रहा? मतलब आप एक तो है कि आप कर्सर के थ्रू इसके अपने नेविगेशनल बार को ओपन कर सकते हो रिबन्स को, और दूसरा हम स्पीक के थ्रू अल्ट की प्रेस करके। अभी आप नोटिस करिए हम भी कहाँ पे? A1 में शॉर्टकट्स हैं। अब ये मैं कहाँ पे बताइए? A1 में हूँ, और मुझे टॉप बॉटम पे जाना है, मोस्ट बॉटम, मतलब बॉटम मोस्ट पे जाना है, सबसे लास्ट सेल पे जाना है। तो कैसे जाएंगे? जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड राइट एरो, बता दो इसमें देखिए स्क्रीन को मेरे नोटिस करें, मैं आपको स्क्रीन से समझाता हूँ। ये मेरी डिस्प्ले दिख रही होगी आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये देखो, ये अप एरो, ये लेफ्ट एरो, ये राइट एरो, ये डाउन एरो। तो यहाँ पे मैं हूँ A1 में हूँ, कंट्रोल होल्ड किया, देखो ये हाईलाइटेड हो रहा है, और यहाँ पे देखो प्रेस करो डाउन एरो। जैसे मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा, देखिए मैं सबसे नीचे आ गया, देखिए जैसे मैं प्रेस किया, अभी मैं कहाँ हूँ देखो, आप इसके नीचे हो, सबसे नीचे हो बेटा, देखो आप इसके नीचे कोई रो नहीं है, देख रहे हो ना आप? इसके नीचे देयर इज नो एनी रो। आप नोटिस करें इसमें कितनी डेटा स्टोर हो सकती है? 10 लाख है,
10,48,500, इससे बड़ी डेटा नहीं है। समझ गए? अब लेट से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अगेन मुझे टॉप मोस्ट बॉटम पे जाना है, कंट्रोल अप कर रहे हैं आप, कंट्रोल अप पे आ गए। राइट मोस्ट में जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो, देखो सबसे राइट में आ गए, इसके बाद कोई नहीं है, और लेफ्ट मोस्ट में आने पे कंट्रोल। यहाँ तक कर लिए सब लोग? कर लेके देख लो एक बार सब लोग, कर लिए? अब लेट से मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पूरी की पूरी कॉलम सिलेक्ट करनी है, तो सिर्फ सॉरी पूरी की पूरी कॉलम सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस, पूरी की पूरी यदि कॉलम सेलेक्ट है, मैं यहाँ पे हूँ लेट से, और मुझे पूरी कॉलम, तो कंट्रोल स्पेस, हो रहा है ना पूरी कॉलम सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस स्पेस। और यदि पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करनी हो तो सिर्फ, हो रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब मुझे लेट से बेटा डेटा क्रिएट करना है, तो मैं डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ के साथ करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इम्प्लॉई आईडी, आगे। अब लेट से मुझे अभी मैं कहाँ पे लिखा हूँ, A1 में, मुझे B1 में मूव करना है, तो आप क्या प्रेस करें, जस्ट प्रेस टैब, हम आ गए यहाँ पे। फिर मैंने लिखा यहाँ पे इम्प्लॉई नेम, इम्प्लॉई नेम, फिर हमने टैब प्रेस किया, डेजिग्नेशन, फिर हमने लिखा ग्रॉस सैलरी, फिर हमने लिखा पीएफ, फिर हमने लिखा एसआई। इस तरह से हमने डेटा इंसर्ट किया। और फिर हमने लिखा टोटल सैलरी, टैब प्रेस करके इतनी डेटा हमने फेच कर लिए सब लोगों ने। हो गया सबका? यदि आप लिख लिए हो तो बताना सब लोग, एक चीज नोटिस करें, यदि आप लिख लिए हो तो अब नोटिस करो आप, इम्प्लॉई नेम को बेटा डेजिग्नेशन ओवरलैप कर रहा है ना एक दूसरे को। एक तो तरीका ये है कि आप डबल क्लिक करो इस पे, ठीक हो जाएगा। बट 50-100 कॉलम होते तो क्या पॉसिबल है ये करके सब पे क्लिक करूँ? तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लो। एक तो तरीका है कॉलम को सेलेक्ट करने का, कर्सर से ऐसे ड्रैग कर ले, तो 10 कॉलम है तब तो ठीक है वो कर लोगे आप, लेकिन 50-100 कॉलम होता तो नहीं कर पाते। तो इसका सिंपल तरीका है, इस पे लेफ्ट मोस्ट पे क्लिक कर ले और कंट्रोल शिफ्ट राइट है, पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई एक बार में। देन गो ऑन फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन ऑटो कॉलम फिट, यहाँ पे और है ना ऑप्शन, है ना, इस पे देखिए फिट कर दिया सारे कॉलम। इसको शॉर्टकट से कैसे करेंगे देखिए, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल से डाउन से अल्ट की प्रेस किया, होम के अंदर है, फॉर्मेट के लिए देखिए ऑप्शन वो है, और ऑटो कॉलम फिट के लिए क्या है, अल्ट एच ओ आई, इसका शॉर्टकट क्या हो गया, कॉलम फिट करने का अल्ट एच ओ, है ना, और यहाँ भी है। समझ में आया सभी को? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ऑब्जर्व करता हूँ, समझ में आ रहा है सबको? कंट्रोल जेड करोगे तो वापस से टास्क आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सब लोग कर लिए हो मेरे साथ साथ, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सब लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं? अब लेट से मुझे इम्प्लॉई आईडी क्रिएट करना है। इम्प्लॉई आईडी आपने देखा होगा एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, जैसे 1011, तो नेक्स्ट की वैल्यू क्या होगी, 1012, उसके नीचे 1013, यही फॉलो करना है। यदि आपको 11 का इंक्रीमेंट करना है तो आप एक को लिख दिए, कंट्रोल होल्ड कर लो एंड जस्ट ड्रैग दिस, समझ में आया? बट ये 11 का इंक्रीमेंट करता है। बट लेट से हम कहें कि 1011 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 1021 है, तो इसमें इंक्रीमेंट कितने का है, 10 का। तो इसको कम से कम 2 लिखना पड़ेगा एटलीस्ट। फिर उसके बाद कंट्रोल, यहाँ पे होल्ड, यहाँ पे देखो ये आ रहा है ऑप्शन, इन दोनों को लिख दो। इसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, इसको ड्रैग, तो अब 10 का इंक्रीमेंट करता है, समझ में आ रहा है? तो देखो दो, यदि आपको वन से मतलब वन से डिफरेंट यदि आपको पैटर्न है तो आपको उसको 2 लिखना है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अच्छी देखे होंगे आप, कम जनरली जनरली आपने अल्ट प्रेस करके बेटा, अल्ट अल्ट प्रेस करके तब एच ओ आई। अब देखिए आप, जैसे कंपनी का नेम जनरली आप देखे होंगे, डुकेट जनरली जो इम्प्लॉय की आईडी होती है कंपनी के नेम के साथ अटैच होती है। जैसे होंडा में था, मेरी आईडी GNU से स्टार्ट होता था, ग्रेटर नोएडा। तो वैसे ही जैसे लेट से कि हमें डुकेट आईडी ऐसे ऐड करना है, GNU लेट से कैसे ऐड करना है कि GNU 1011, तो नेक्स्ट वाले क्या होगी, GNU 1012। तो ये डेटा जो हुई अल्फा न्यूमेरिक हो गई ना, ये सोल्व, तो मुझे ये चाहिए, इसको फॉलो कर लेगा एक्सेल, तो आप ये फॉलो कर लेगा। बट ये ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, ये अल्फाबेटिकल में नहीं करेगा। देखो कर लिया? हाँ कर लिया।
कंट्रोल होल्ड किया था ना, इसलिए देखो। ठीक है, हमने कंट्रोल होल्ड कर दिया है। समझ में आया सभी को यहाँ पे? अब नेम, नेम में किसी भी तरह का स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं है। नेम में तो मैनुअली ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि रमेश दिनेश सुरेश कुछ भी हो सकता है। डिजिग्नेशन सबका अलग अलग हो सकता है। सैलरी के लिए मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि सैलरी लेट से किसी पर्सन का 20,500 है, तो नेक्स्ट इंप्लॉय का 500 का इंक्रीमेंट पे है, तो मैंने जस्ट एक आइडिया दिया कि 21,000 पे। इस तरह से मैं पूरे में रिफ्लेक्ट करना है ये चीजें, 500 के इंक्रीमेंट। तो पहला कॉलम आपने रेफरेंस दे रखा है 30 तक, तो जो नेक्स्ट कॉलम होगा इस पर डबल क्लिक करो, फॉरवर्ड फॉलो, है ना। इसी तरह से पीएफ का मैंने रखा नेक्स्ट 1200, नेक्स्ट वाले में रखा 1400, इन दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, डबल क्लिक करो, ये दोनों पूरे में रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, इस तरह से जस्ट एग्जांपल के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, आगे एक सेकंड रुकना है सब लोग, सब लोग कर लो। जस्ट इस डेटा पे भी काम करेंगे हम। ये डेटा एक छोटा सा आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ तक सबको आ गया होगा, होप करता हूँ। अब नोटिस करें आप, जो टोटल सैलरी होती है जनरली, जो हमारी टोटल सैलरी है, नहीं एक चीज और मुझे निकालना है। जैसे टोटल सैलरी जो होती है, एक चीज और मुझे निकालना है। लेट्स से हमने एक कॉलम मुझे ऐड करना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मुझे एक नई कॉलम ऐड करना है, मुझसे एक बाई मिस्टेक मुझे कॉलम ऐड करना भूल गए, तो कैसे करेंगे? नई कॉलम ऐड करने का एक तरीका ये है कि यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंसर्ट करें, कॉलम ऐड हो गया। बट दूसरा तरीका ज्यादा भी इजी है, कि आप जहां पे भी कर्सर रखोगे, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे भी आपकी कर्सर रहेगी वहां से लेफ्ट साइड में ऐड होगी। राइट में भी ऐड कर सकते हैं, बट जनरली लेफ्ट में ऐड होगी। तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। हमें क्या करना था, ऐड क्या करना है, कॉलम। तो इंटायर कॉलम और ओके ऐड कर, देखो ऐड हो गया ना इंटायर कॉलम। समझ में आया आप सभी को? तो जहां भी आप जिसमें कर्सर यहाँ रखा हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया, ठीक है, आप पूछ रहे हैं इंटायर कॉलम, तो करके देखिए ऐड हो गया। यहाँ पे मैं लिखा है ये चार है, कंपनी में चार ही मिलता है, तो 12%, इसमें 40% अलग अलग। समझ में आया आपको यहाँ तक? अब लेट से मुझे तो रो ऐड करना होता, तो रो जहां भी कंट्रोल रखो उसके ऊपर में ऐड होगा, है वो। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, एंड यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है क्या, इंटायर रो। यहाँ पे देखिए रो ऐड हो गया। अब डिलीट कैसे करना हो तो कैसे करेंगे, कंट्रोल माइनस, सिर्फ कंट्रोल माइनस। हाँ, जिसको जिसको डिलीट करना है, ये ध्यान रखना, क्या डिलीट करना है, रो, तो आप इसको रो क्लिक करें। कॉलम डिलीट करना होगा, कॉलम पिक कर लेते नहीं, यहाँ पे 50 हो गया, वो आपको बताऊं। अब देखिए एक चीज नोटिस करिए, एच आर ए निकालना है, तो एच आर ए जो होता है ना, एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है उसका 12%। एम्प्लॉय का जो बेसिक सैलरी है उसका 12%। तो एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी का 12% कैसे निकालेंगे, देखो आप। एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है, पहले एम्प्लॉय की 20,500 है। ये डेटा कहाँ पे एंटर है, D2 में। यस। तो D2 मल्टीप्लाइड बाई 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 0.12 लिख सकते हैं। ये सब लोग बताओ, सब लोग लिख सकते हैं 0.1। तो ये जो रिजल्ट लेके आएगा वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का 12% हो गया, है ना। तो इसी चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। जब भी कोई फार्मूला लगाना हो ना, तो आपको लिखना पड़ता है इक्वल टू, इक्वल टू हमेशा लिखना। जब भी कोई फार्मूला इंप्लीमेंट करना है तो क्या लिखेंगे आप, इक्वल टू। यदि इक्वल टू नहीं लिखोगे तो उसको क्या समझ जाएगा, जस्ट इन। तो हमने इक्वल टू लिखा। अब मुझे कौन सी सेल सिलेक्ट करनी है बताइए आप, D2, या तो मैं वही D2 लिख दो, वैसे आप ऐसे कर्सर से सेलेक्ट कर दो, तो आपको ये लग रहा हो। D2 मल्टीप्लाइड विथ 0.12, ये आ गया परसेंट, आ गया ना। अब नेक्स्ट बार क्या होना चाहिए बताइए, हाँ ये फार्मूला में भी क्या था, देखो फार्मूला बार में क्या लिखा हुआ है, D2। नेक्स्ट टाइम में क्या होना चाहिए था बताइए, नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए इसे, D3। अब अगली बार बेटा D3 इस तरह से होना चाहिए था। तो अब आपने एक का निकाल दिया ना, फार्मूला निकालने की जरूरत नहीं, इसी पे डबल क्लिक कर दो, ये पूरे का निकाल देंगे। हाँ, एक का कैलकुलेट करें। अब देखो फार्मूला ना ऑटोमेटिकली चेंज हुआ है, आप नोटिस करो। इस फार्मूला को रीओपन करने के लिए F2 पेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, D3 देख रहे हैं ना अपने आप। यहाँ पे क्या हुआ है, D3 करो, देखो D2 सॉरी, ये D3 तो क्या फार्मूला ओपन होता है, जैसे इसमें क्या फार्मूला लगाया है वो दिख रहा है F2 से। ये फार्मूला दिखिए, तो आपका ये भी है कि फार्मूला ऊपर ऊपर में भी दिखते रहता है यहाँ। फिर आप सेल वाइज यदि देखना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। हाँ, हाँ, अभी कॉलम नेम भी नेम करना है। समझ में आया यहाँ तक, तो देखो आया बताइए यहाँ तक समझ। F2 फंक्शन के साथ प्रेस करके देखो, कुछ कुछ सिस्टम में ना फंक्शन के साथ, फंक्शन F1 के साथ फंक्शन की प्लस F2 पर आ रहा है ना।
आपने फिर हर जब भी F2 या जितने भी फंक्शन किए हैं F1 F2 F3 वो सारे आप फंक्शन के साथ चलते हैं। तो जब F सभी में अलग अलग होता है तो आप फंक्शन की के साथ करोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नोटिस करो टोटल सैलरी कैसे निकलेगी बताइए आप। टोटल सैलरी इंक्लूडिंग का कैसे होगा, जीएस ग्रॉस सैलरी प्लस सीएस प्लस एसआई प्लस एचआरए, सब लोग उसका टोटल सैलरी को। तो हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा बताइए, D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2, ये तीनों ऐड करेंगे तभी निकलेगा। तो यहाँ पे लिखे इक्वल टू, सेलेक्ट किया दिस वन, D2 प्लस दिस वन। एक तो कर्सर से ऐसे पिक करते चले जाओ या मैन्युअली लिख भी सकते हो। हाँ, प्लस दिस वन ऐसे भी कर सकते हैं। D2 E2 अब यहाँ से दिस वन प्लस दिस वन, देखिए ये तीनों सेलेक्ट हो गया, D2 E2 F2 G2 हो गया ना। एंटर हिट करिए, देखिए आ गया। सब पे सब डबल क्लिक किए, टोटल सैलरी सबका निकल के आ गया सब। अब यदि मैं कहूँ आपसे कि मुझे एवरेज सैलरी निकालना पड़ता हो, कितना होता है। जैसे लेट से ना, ये जस्ट एग्जांपल से बताना चाह रहा हूँ, एवरेज सैलरी एक्चुअली ये नहीं है, बस आइडिया दे रहा हूँ। एवरेज सैलरी निकालना होता है, एवरेज सैलरी क्या होता है बताइए। ये जो भी है उसका डिवाइड बाई 4, यही ना, जितने भी एलिमेंट है डिवाइड बाई 4 यही करना होता है ना। इक्वल टू सेलेक्ट दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन एंड प्लस दिस वन डिवाइडेड बाई क्या 4। क्या ये सही काम करेगा बताइए। अब इसमें कितने ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, दो, कौन कौन से, प्लस और डिवीजन का है। तो आपका बॉड मास फॉलो होने लग जाएगा ना, सबसे पहले किसका काम होने लग जाएगा इसमें, डिवीजन का। तो पहले 4 में G2 डिवाइड कर देगा, बट ऐसा नहीं करवाना था ना, पहले में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूज हियर ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट लगा, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लो, तो ये पहले इसका काम होगा फिर उसको डिवाइड बाई 4 होगा, है ना। देखिए आप ये आप नोटिस करो, तो ये हमारी एवरेज सैलरी। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया आप सभी को, ये चीज समझ में आया। फंक्शन के साथ करें आप, फंक्शन की के साथ, फंक्शनेशन की होगा ना उसके साथ। किसी किसी में डायरेक्टली अप टू नहीं करता, तो फंक्शन की के साथ इस पर डबल क्लिक करो, सबका आगे देखो, सबका आगे नहीं मेरे चल रही थी। ये फार्मूला थोड़ा समझना था, मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो बॉड मास आपका वहां फॉलो होता है वही बॉड मास यहाँ भी फॉलो। आगे सबका यहाँ तक आ गए सब लोग। अब इस थोड़ा सा डेटा की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, यदि यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं तो हम डेटा की थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं। हो गया ना, हो गया ना। अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लो, ठीक है। पूरी फॉर्मेटिंग करने के लिए एक तो कंट्रोल ए, दूसरा तरीका है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट में चले जाओ, लेफ्ट मोस्ट, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो पूरी की पूरी रो आ गई। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरी की पूरी डेटा। पहले हमने पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से पूरी की पूरी कॉलम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से पूरी की पूरी रो आ गया। और इसी काम को आसानी से करने के लिए हम कंट्रोल ए प्रेस, बट ये ध्यान रखना कंट्रोल ए प्रेस करना है जब डेटा पे बाहर क्लिक कर दिया तो पूरी की पूरी ब्लैंक शीट आ जाए, बट डेटा पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए करना है, ध्यान रखना है। कंट्रोल ए करें कब, जब आप ही डेटा पे क्लिक, तो डेटा पे किया हमने, देन गो ऑन। देखिए यहाँ पे, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं आप, यहाँ से इसका देखो, आप यहाँ से इसकी कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, देखो शैडो कलर बदल सकते हो, यहाँ से इसकी टेक्स्ट की कलर यहाँ पे आप बदल सकते हो, जैसा चाहिए आपको लगा सकते हो। यहाँ से इंडेंटेशन देखो, ये टॉप से बॉटम की ओर वाला है, मतलब ऊपर से नीचे का ये बॉटम ये वाला, ये हमें लेफ्ट टू राइट क्लिक करता है, ये हमें बॉटम सेंटर में है ना। इस तरह से अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे मुझे ना इसके ऊपर एक रो ऐड करना है, रो नंबर फर्स्ट के ऊपर, तो रो नंबर फर्स्ट पे हमने रखा अपने कर्सर को। अब मैंने बताया था कि रो जब भी ऐड होता है तो मतलब अपने जहां भी कर्सर उसके ऊपर,
कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटायर रो, एक रो देखो ऐड हो गया ना इसके ऊपर, है ना। यहाँ पे हमने लिखा प्रोडक्ट डिटेल या इम्प्लॉय डिटेल्स, इम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। अब इस इम्प्लॉय डिटेल्स को मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक सेम रखना। तो आप नोटिस करें बीच में मल्टीपल सेल है ना, इस इन सभी सेल को एक सिंगल सेल करना पड़ेगा, तो मर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ से पूरे सेल को सेलेक्ट करने जहां तक आपको रखना है, अल्ट की से भी ये कर सकते हैं। देखिए अल्ट की होम रिबन, और यहाँ पे देखो मर्ज करने के लिए क्या ऑप्शन है, एम। एम और एम में जाने के बाद मर्ज एंड सेंटर कुश्ती। देखिए हो गया ना, सेंटर पे आ गया पूरी की पूरी डेटा। देख रहे हैं सब लोग कि दोनों डेटा को हमने पिक किया, होल्ड किया, इसकी साइज बढ़ा दी थोड़ी, कलर चेंज कर दिया, देखो आप। देखो थोड़ी सी अच्छी सी डेटा हमारी दिखने लग गई। क्या आपकी भी डेटा ऐसे बन गई यहाँ तक? क्या आपकी भी डेटा ऐसे दिखने लग गई या नहीं दिखी, बताएं सब लोग। सबको दिख रही है? यहाँ से आप इसको ये भी कर सकते हो, देखो एंटी क्लॉकवाइज आपने मूव करा सकते हो ऐसे, देखो थोड़ा सा ऐसे। देखिए ऐसे दिख रहा है ना थोड़ा सा, आप देखिए यहाँ पे, मतलब ये इसको आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, मतलब ऐसा। हाँ, यहाँ पे रैप अप कर सकते हैं इसको, देखिए। यस, ये से 5 वाला होगा, ये जो करेक्ट सभी में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, सब लोग कर पा रहे हो ना आप लोग। अब एक क्वेश्चन है आप सभी से, यहाँ ये अब इजी लग रहा होगा आपको बनाना, है ना, बिल्कुल इजी लग रहा होगा। अब यदि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दूं, जैसे देखिए आपको एक घर से करना है। देखिए पहले तो इसको थोड़ी फॉर्मेटिंग ठीक करनी है। तो मेन कॉलम बनाना है प्रोडक्ट डिटेल, उसके अंदर ये सारे सब कॉलम बनाने हैं, ठीक है। फिर इसकी इसमें देखो क्या क्या गिवन है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और कॉस्ट, मतलब कॉस्ट प्राइस गिवन है, और ये हमारी सेलिंग प्राइस गिवन है। हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं ना, ये घर से करके आना है। क्वेश्चन है जो घर से करना है। प्रॉफिट एक कॉलम यहाँ बना लेंगे आप, प्रॉफिट एक कॉलम बना लेंगे आप। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आप? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड प्राइस। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस ही होता है। और देखो यदि प्रॉफिट पॉजिटिव में आ रहा है मतलब प्रॉफिट हुई है, प्रॉफिट निगेटिव में आ रहा है मतलब लॉस हो गई, प्रॉफिट नहीं हुई। लॉस यदि पॉजिटिव में आ रहा है मतलब लॉस हुई है, और यदि निगेटिव में आ रहा है मतलब लॉस हुई है ना। ये क्वेश्चन आप घर से करिएगा, ये दोनों करके आइएगा घर से ये चीजें। ग्रुप में सब लोग ऐडेड है हुए हैं ना हम लोग, तो मैं रिकॉर्डेड सेशन और ये वाली फाइल भेज देता हूँ, ठीक है। समझ में आया बेटा सभी लोग को, कोई अपने कंसर्न